दोस्तों, आप तो जानते हैं कि दुनिया में बिजनेस करने के लिए जो करेंसी सबसे ज्यादा यूज होती है वो है अमेरिकी डॉलर। एक देश दूसरे देश से सारा लेन देन अमेरिकी डॉलर में ही करता है। 70% से भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिका की करेंसी में होता है, जिससे अमेरिका की करेंसी मजबूत और स्थिर रहती है। क्योंकि पेमेंट सिस्टम के लिए भी पूरी दुनिया अमेरिका के स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है, और अमेरिका भी अपने हित साधने के लिए इसका फायदा उठाता है। रशिया और चीन के खिलाफ कई बार उसने ऐसा किया भी है। मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बने ब्रिक्स देश एक नई रिजर्व करेंसी बनाना चाह रहे हैं, और इसे ही डी डॉलराइजेशन कहते हैं। रूस के कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संगठन के देशों को अपनी अपनी करेंसी में कारोबार पर जोर दिया है। माना जा रहा है कि यह इशारा ब्रिक्स की अपनी करेंसी कायम करने की है। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया और ब्रिक्स में शामिल सभी देशों की सहमति बन गई, तो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी बात को लेकर अमेरिका चिंता में है, क्योंकि इससे उसका वर्चस्व टूट सकता है। ब्रिक्स में शामिल सदस्य देशों में दुनिया की 42% आबादी रहती है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी 28% हिस्सेदारी है। जाहिर है, ब्रिक्स देशों के समूह का दुनिया में बड़ा प्रभाव है। इसी प्रभाव के चलते ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी की मांग उठती रही है, जिससे डॉलर के प्रभाव को चुनौती दी जा सके। ब्रिक्स में एक क्षमता है कि वो अपनी करेंसी बनाकर अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सके। हालांकि डॉलर की जगह लेना किसी भी करेंसी के लिए इतना आसान भी नहीं है। जो ये करेंसी आप देख रहे हैं, ये अभी सिर्फ प्रतीकात्मक माना गया है। ब्रिक्स देशों ने इस नोट को अभी स्वीकार नहीं किया है, और ना ही अभी कोई ऐसा बैंक बना है जो इस करेंसी नोट से लेन देन करे। और ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए बनाया गया था कि भविष्य में ब्रिक्स देशों के नेता अपनी कैसी करेंसी बना सकते हैं। पीएम मोदी ने 2024 कजान समिट में इसका समर्थन भी किया है। ऐसे में यदि सभी देश किसी एक करेंसी में व्यापार करने को राजी होते हैं, तो यह पश्चिमी देशों के लिए बड़ा झटका होगी। ऐसे में यह देश डॉलर के एकाधिकार को भी चुनौती दे सकेंगे।